Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 2 of exercise 10.2. So let's begin. In question number 2, beta, you have to subtract the following and write the type of polynomial so obtained. मतलब कि सेकेंड क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या करना है, आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है एंड देन जो फाइनल आंसर आएगा आपको बताना होगा कि जो आंसर है वो मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है ना। तो वो तो आपको पता ही है कैसे हम लोग को फाइंड करना है, मेन है सब्ट्रैक्ट करना सीखना। तो ए पार्ट, जैसे कि ए पार्ट में देखिए -6m² फ्रॉम 4m²। तो सबसे पहले तो जब भी बीच में फ्रॉम लिखा हुआ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाद वाले को पहले लिखते हैं और पहले वाले को नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं दोनों मोनोमियल्स हैं ना, दोनों में से सिर्फ एक एक वेरिएबल है, बस एक एक ही टर्म है। तो जो हमारे मोनोमियल्स होते हैं उनका हमने एडिशन भी कैसे बताया था ना, कि सिंपली बस हमने उन्हें एक लाइन में लिख लेना है और उनके बीच में प्लस प्लस साइन बना लेना है। वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी मोनोमियल्स का हम लोगों को कैसे करना है कि बस एक लाइन में ही लिख कर हमें उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना है। बट किस तरीके से लिखना है, फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखा है, जो एक्सप्रेशन लिखा है उसका हम लोगों को पहले लिखना है, देन माइनस का साइन लगाना है। जैसे हम लोग करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 10, तो 10 को पहले लिखेंगे -3, ऐसे करते हैं। तो 4m², फिर हम लोग सब्ट्रैक्ट का साइन बनाते हैं माइनस। अब जो हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे यहाँ पे, है ना, सेकेंड मोनोमियल। तो जो पहले लिखा था वो क्या था, -6m², -6m²। बेटा आपको इसमें नहीं कंफ्यूज होना है कि ये माइनस तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक बना ही दिया है। नो, ये माइनस तो सब्ट्रैक्शन का है ना, ये तो क्वेश्चन वाला माइनस है कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, वो वाला माइनस है ये। और जो सेकेंड वाला माइनस है वो तो 6m² का साइन है, तो हर टर्म को हमें उसके साइन के साथ तो लिखना ही होता है। सो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बस एक ही माइनस लिख दिया बस। तो इस बात को याद रखिएगा, फर्स्ट पहले आपको बाद वाला लिखना है 4m², फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट का साइन, फिर उसके बाद पहले वाला एक्सप्रेशन लिखना है उसके साइन के साथ। अब स्टेप नंबर 1 तो क्या हो जाता है कि कहीं पे भी अगर दो साइन साथ में आ रहे हैं तो उनको हम लोग को सिंप्लीफाई करके एक सिंगल साइन बनाना होगा। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड देन हम लोग अब देखिए सिंपल, बस यही काम करना था, सिर्फ फर्स्ट लाइन में जो चेंज था वो चेंज आया। बाकी अब देखिए 4m² + 6m², जैसे एडिशन में करते थे वैसे ही सेम सब्ट्रैक्शन में करेंगे कि वेरिएबल पार्ट सेम टू सेम लिख दिया, m² है ना, दोनों में है तो m² आंसर में भी होगा। फिर कोफिशिएंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे उनके साइन के अकॉर्डिंग। तो कोफिशिएंट है इधर +4 और इधर है +6, तो मतलब प्लस करना है इन दोनों को ना। तो 6 + 4 क्या हो गया, 10 हो गया। तो भले ही क्वेश्चन में आपको सब्ट्रैक्ट दिया हुआ हो, लेकिन हो सकता है जैसे कि अभी हुआ कि साइंस को कंबाइन करके सिंप्लीफाई करके आपका प्लस साइन आ जाए और आपको प्लस करना हो, तो आपको प्लस तो करना आता ही है। जैसे प्लस करते हैं सेम टू सेम वैसे ही सब्ट्रैक्शन करते हैं बेटा, बस वेरिएबल पार्ट एज इट इज़ लिख दिया और कोफिशिएंट इसके साइन देके साइन के अकॉर्डिंग उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करा जाता है। तो आपका आंसर आ गया। चलिए अब पहले आपको सी पार्ट बताते हैं। तो सी पार्ट में हम लोगों को करना है सब्ट्रैक्ट अगेन, बीच में फ्रॉम लिखा हुआ है मतलब बाद वाले को ऊपर लिखना है। देखिए जिस तरीके से मोनोमियल्स में हमने एडिशन में बताया था कि अगर एक ही वेरिएबल वाले टर्म्स हैं, एक एक टर्म्स हैं, तो बस आपको उनको एक लाइन में लिख देना है और बीच में प्लस प्लस लगा देना है एडिशन में। सब्ट्रैक्शन में भी अभी हम लोगों ने क्या किया कि एक लाइन में लिख दिया और बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन बना दिया, माइनस साइन। लेकिन अब सब्ट्रैक्शन में मतलब जैसे कि अब जब बायनोमियल होगा या ट्राइनोमियल होगा, जैसे कि सी पार्ट में जो दोनों एक्सप्रेशन हैं वो क्या है, उनमें 3 टर्म है ना, x² वाला, y² वाला, z² वाला, तो ये ट्राइनोमियल है। तो आपका जो सब्ट्रैक्शन है वो भी सेम उसी तरीके से होगा कि एक के नीचे एक लिखकर। मोनोमियल्स में एक लाइन में लिख के एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं और मोनोमियल के अलावा जो भी होते हैं बायनोमियल 2 टर्म वाले, मतलब ट्राइनोमियल 3 टर्म वाले, उनको हम लोग एक के नीचे एक लिख कर सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐड भी वैसे ही करते हैं, है ना। तो सिंपल, फ्रॉम लिखा है तो बाद वाले को ऊपर लिखेंगे,
-13y² + 3z² - x²। इस बात का बहुत ध्यान रखना है बेटा। फ्रॉम के बाद जब भी बीच में फ्रॉम है सब्ट्रैक्ट करना है तो बाद वाला पहले लिखा जाएगा। लिखिए। सो यस, हम लोगों ने लिख लिया बेटा अपना सेकेंड एक्सप्रेशन ऊपर। अब हम लोग को इसके नीचे फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखना है। तो जिस तरीके से एडिशन में करते थे हम बार बार वही कर रहे हैं, सेम टू सेम वही मेथड है। अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन को नीचे कॉपी डाउन करना है, बट इस तरीके से कॉपी डाउन करना है कि सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल वाला टर्म आए। मतलब यहाँ पे आपका y² वाला, यहाँ पे z² वाला और यहाँ पे x² वाला। चलिए जल्दी से देखते हैं y² वाला टर्म क्या है फर्स्ट एक्सप्रेशन में। तो सी पार्ट में जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसमें y² वाला टर्म क्या है, +3y² है ना। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो स्टार्टिंग वाला टर्म है उसमें भले ही आप प्लस लिखें ना लिखें, कुछ नहीं भी लिखा है तो अभी तो पता ही होता है ना कि कौन सा साइन है, प्लस साइन है। लेकिन बीच में अगर कहीं पे प्लस वाला आएगा तो वहाँ पे प्लस बनाना 100% ज़रूरी है। और माइनस तो बनाना हर ही जगह ज़रूरी है, चाहे स्टार्टिंग भी क्यों ना हो, माइनस तो बनाना ही बनाना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है z² वाला टर्म। तो -4z² -4z²। फिर x² वाला टर्म तो 5x², स्टार्टिंग में है ना, नो साइन मतलब कि प्लस साइन, +5x²। अब हम लोग को इन दोनों को बेटा क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे बस एक नई चीज़ आएगी, वो चीज़ जो कि एडिशन में नहीं थी। वो क्या है, क्योंकि हम लोग जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या होता है सब्ट्रैक्शन करने पर। लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट। ठीक है बेटा। तो जब हम लोग अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं, और जैसे ही हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं तो क्या होता है कि जितने भी टर्म्स हैं उन सब के जो साइन है वो अपोजिट हो जाते हैं। नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो एक्सप्रेशन होगा उसके साइंस अपोजिट हो जाते हैं, बस इतना फ़र्क है। तो जो फर्स्ट वाला है वो पॉजिटिव था तो वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। जो सेकंड वाला है वो नेगेटिव था तो ऐसे सर्कल बनाइए उस नेगेटिव पर और प्लस लिख दिए। मतलब बस सब्ट्रैक्शन करने में क्या फ़र्क है, सब्ट्रैक्शन करने में बस ये होता है कि जो हमारा लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है सबसे नीचे वाला, उसमें हर टर्म का साइन अपोजिट हो जाता है। फिर उसी तरीके से जो प्लस था पहले, इस पर सर्कल करिए और न्यू साइन बनाइए माइनस का। ऐसे हम लोग को शो करना होता है कि पहले हमने अपने एक्सप्रेशंस लिख लिए, फिर उसके बाद जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है सबसे नीचे वाला, उसके साइनों को अपोजिट कर दिया। तो ऐसे दिखाते हैं कि जो पहले वाला साइन था उस पर सर्कल बना देते हैं, और अब जो न्यू साइन है जिस पे हमें, अब जो पहले वाला साइन है अब वो चला गया, अब न्यू साइन क्या आए हैं, -3y² + 4z² और -5x²। अब सिंपल जैसे एडिशन में करते थे वैसे ही करना है। तो बस क्या फ़र्क है समझ में आ गया। सबसे पहली बात तो फ्रॉम है तो बाद वाला ऊपर लिखना है, पहले वाला नीचे लिखना है। फिर उसके बाद किस तरीके से लिखना है, सेम वही है, y² के नीचे y² वाला एंड ऑल। एंड देन जो ओनली डिफरेंस है वो क्या है, याद करिए इसको अभी के अभी। ओनली डिफरेंस है वो क्या है, पॉज करिए वीडियो को, अपने आप से बोलिए कि जो लास्ट वाली लाइन है उसमें जो भी टर्म्स हैं उनके साइन अपोजिट हुए जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट वाले के आगे कोई साइन नहीं था ना पहले, तो मतलब उसके आगे माइनस साइन आ चुका है, न्यू साइन है माइनस। सेकेंड वाले के आगे माइनस था तो सर्कल बना के ओल्ड साइन के ऊपर सर्कल बनाते हैं, तो जो न्यू साइन आता है वो ऐसे ही लिख देते हैं। एंड दैट्स इट। अब हम लोग को सिंपली अपना कंबाइन करना है, वी स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट। अब जैसे एडिशन में करते थे वैसे ही बस करना है। x² तो x² पहले कॉपी डाउन कर लेते हैं वेरिएबल, फिर उसके बाद अपने कोफिशिएंट्स के साइन के अकॉर्डिंग उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे x² के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब कि 1 है। तो क्या क्या आपके नंबर्स हैं, रफ कॉलम में चाहे आप लिख लिए चाहे आप अपने माइंड में कर लिए। -1 और -5 है ना, ओल्ड साइन जो है अब उसे भूल जाना है, ये ओल्ड साइन था इसे भूल जाना है। इस पर इसीलिए क्या कह रहे हैं कि हमेशा जो ओल्ड साइन होता है उस पर सर्कल बना देते हैं। -1 और -5 हो चुका है अब आपका, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 + 1 6, और साइन ग्रेटर नंबर का तो -6।
नेक्स्ट बारी आएगी जेड स्क्वायर की, तो जेड स्क्वायर दोनों कोफिशिएंट्स हैं +3 और +4, है ना। अब 4 का न्यू साइन हो चुका है प्लस, तो +3 +4, तो 3 + 4 7, दोनों के आगे ही प्लस का साइन है, ग्रेटर नंबर विथ प्लस साइन। फिर वाई स्क्वायर कॉपी डाउन, कोफिशिएंट्स देखिए -13 -3, तो माइनस माइनस प्लस। ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ ना बेटा, 2 जब हमारे पास जब सिर्फ 2 एक्सप्रेशंस होते हैं तो फिर भी आसान होता है, बच्चा यहीं पे देख के कर सकता है कि -13 -3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 13 + 3 16, और साइन बड़े नंबर का। अब क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हैं तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। लेकिन ये काम करने की ज़रूरत कब पड़ती है, रफ़ कॉलम में लिख के करने की, स्पेशली जब आपके पास 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन होता है ना, जैसे हम लोगों ने एडिशन में करा था, कहीं कहीं पे 3 एक्सप्रेशन थे, तब आपका ये जो रफ़ कॉलम में भी आप लिख सकते हैं। इसलिए मैंने आपको ये वे बताया है कि कोफिशिएंट्स को हम लोग को कंबाइन करना है, तो उनको उनके साइन के साथ उठाइए और रफ़ कॉलम में एक के बाद एक लिख लिए, फिर आपको समझ में आता जाएगा कि आपको क्या करना है। बस साइंस को कंबाइन करके अपना आंसर फाइंड कर लेना है। तो दिस इज़ योर आंसर। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से कर लें। इसमें सेम टू सेम हम लोग को क्या करना है, बस सब्ट्रैक्शन करना है। बीच में फ्रॉम लगा हुआ है तो आपको बाद वाला ऊपर लिखना है, पहले वाला नीचे लिखना है, एंड देन जो नीचे वाला होगा, जो लास्ट वाला होगा, उसमें हर टर्म का आपको साइन ऑपोजिट कर देना है। बस इतना काम करना है। तो जल्दी से लास्ट वाला लिखिए, पॉज करिए वीडियो को, इसको अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करिए। ठीक है बेटा, देखिए हम लोगों ने कॉपी डाउन कर लिया। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ आप लोगों को कि बच्चे ना इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा कि ये x² और xy² तो दोनों सेम ही हैं, उनको ध्यान से देखते नहीं हैं, जबकि ये लोग कहाँ सेम हैं। इसमें देखिए x पे स्क्वायर है और इसमें y पे स्क्वायर है, तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हो गए ना। लाइक टर्म्स होने के लिए तो जो लाइक टर्म होते हैं उनमें पूरा वेरिएबल पार्ट सेम होता है। मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल भी सेम हो और उसकी पार भी सेम हो, तो इसीलिए अब बच्चे जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। पता चला इसके नीचे बच्चों ने ये वाला टर्म लिख दिया, है ना, ध्यान नहीं दिया। तो बहुत ध्यान से कॉपी डाउन करना है, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे ही उतारना है ना, सेम वेरिएबल वाले टर्म को उसी वेरिएबल वाले टर्म के नीचे लिखना है। तो ये चीज़ मुझे बतानी थी आप लोगों को कि ध्यान दिएगा। ओके, अब हम लोग को सिंपली क्या करना है, इसमें भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या करेंगे, जो लास्ट वाली लाइन होगी, जो हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन होगा, उसके साइन अपोजिट कर देंगे। ओल्ड साइन को सर्कल में करके न्यू साइन को लिखेंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। माइनस करना है आपको, फिर यहाँ पे भी प्लस करना है। ठीक है, तो बस ये साइंस ध्यान से आपको समझने हैं और बस अब आपका हो गया। पॉज करिए वीडियो को और अपने आप से ट्राई करिए। तो चलिए जल्दी से कर लिए। x² वाला एक टर्म, तो x² कॉपी डाउन कर लिया, वेरिएबल पार्ट पूरा का पूरा वेरिएबल पार्ट सेम होना चाहिए, है ना। वेरिएबल पार्ट एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। कोफिशिएंट्स को देखना है -7 और +5, है ना। यहीं पे करने की कोशिश करिए, -7 और +5, तो माइनस प्लस माइनस 7 - 5 2, और साइन बड़े नंबर का जो कि है 7, तो -2। सिमिलरली अब x² वाले टर्म्स को करना है। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 - 4, अरे तो क्या हो जाएगा, सेम माइनस सेम क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 का तो कोई साइन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या बना लेते हैं, प्लस बना लेते हैं, क्योंकि बीच में आ रहा है ना, इसलिए। फिर x² कॉपी डाउन, प्लस माइनस माइनस 7 - 3 4, बड़े नंबर का साइन जो कि है प्लस। फिर y²
यहाँ पे है -5 और यहाँ पे है +y। y के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो +1। तो माइनस प्लस माइनस 5 - 1 4। साइन होगा बड़े नंबर का। बड़ा नंबर क्या है, 5, तो माइनस। दिस इज योर आंसर। पता है बेटा, आप अगर जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको MCQ में दिया गया, मतलब आंसर जो है वो आपको टिक करना है, तो आप इस चीज़ में ना कंफ्यूज होइएगा। ये जो ज़ीरो वाला टर्म है उसको तो चाहे हम लोग लिखें या ना लिखें, है ना। फाइनल जैसे कि अगर आप आंसर लिखना चाहें तो फाइनल आंसर में ज़ीरो वाला टर्म हम लोग नहीं लिखते। फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, -4y² + 4x² और -2xy²। तो अगर आंसर में कहीं पे ज़ीरो आया है तो उस वाले टर्म को हम गायब कर देते हैं। अब ये ना करिएगा कि पता चला ज़ीरो को गायब कर दिया, x² y को कॉपी डाउन कर लिया। नहीं भैया, पूरे के पूरे टर्म को गायब करना है ना। ज़ीरो और वो जिस वेरिएबल पार्ट के साथ आया, पूरा वेरिएबल पार्ट। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन अगर आप बस यहीं तक भी कर लेते हैं तो भी कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही थी कि जिसका आंसर ज़ीरो आता है तो हम लोग अगर अपना फाइनल आंसर फिर एक और बार लिखें तो हम ज़ीरो वाले टर्म को फिर नहीं लिखते हैं। ज़ीरो वाला टर्म आप हटाएंगे तो पूरा उसके वेरिएबल के साथ हटाएंगे। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व। बाकी जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करिए एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। याद तब रहेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। 4 to 5 क्वेश्चंस अपने आप से लगाएंगे। गुड लक।